तो यार हम लोगों ने कल डायनेमिक पेजेस वगैरह देख लिए थे कुछ, है ना? और कैसे वहाँ पे यार ईजीएस की हेल्प से हमें पेजेस दिखाने थे और किस तरह से वहाँ पे डेटा शो करना था वो भी हमने यार देख लिया था। रेंडर मेथड की हेल्प से यार आप दिखा सकते थे ना। हो जाएगा हाँ। ठीक है रहने दीजिए। आज यार हम लोग बात करेंगे कुछ मोंगो डीबी पे काम कैसे करना है। मोंगो डीबी दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने ये स्टार्ट चल रही है। कि जो आर्टबोर्ड टूल है नहीं, नोड तो अंत तक चलेगा, नोड खत्म क्यों होगा? एक एक बताइए पहले बोला हाँ वो फॉर्म वाला, हाँ उस पे हाँ डायनेमिक पेजेस। ठीक है आप घूमा बताएंगे दोबारा मैं बताएंगे ना ऑटो ब्लेंड लेयर कहाँ मिलता है कौन सा ऑप्शन वर्क क्या करते हैं हमने यार कल कुछ ऐसा पार्ट बनाया था। ये वाला ईजीएस वाला आ गया। ब्लेंड करके दिखाइए कोई भी इमेज ले लीजिए ढूंढने मत जाइए किसी एक ये इमेज ले लीजिए और एक लेयर की जो आपके पास इमेज है ये हटेगा कैसे किधर लिख रहे थे यार? कहीं तो कुछ लिख रहे थे प्रोडक्ट वाले पे यार, कहीं तो कुछ लिखा था। गौरव ये पता है इसमें लिख बता रहा दो कि है। नहीं ऑटो ब्लेंड यहाँ पर क्लिक करते हमने इनपुट की वैल्यू निकाली थी और यार हम कुछ ऐसा लिख रहे थे। अपने यहाँ से विंडो डॉट लोकेशन डॉट अभी झूठ बोलो एचरफ हो जाए यार इसके बराबर। यहाँ पे भी मैं बैकटिक दे के ट्राई करता हूँ मैं। अच्छा, इसके बराबर तो यार कहाँ पे जाना था हमें? स्लैश और वो वाला पेज है होम वन पे। ठीक है, होम वन। तो हमने कहा यार आपको जाना है स्लैश होम वन पे। पहले देखते हैं होम वन पे पहुंचते कि नहीं, फिर यार डेटा ये वाला कैसे भेजना है उसकी बात करते हैं यार। नॉर्मली गौरव रन करें पहले तो इस फोटोशॉप प्रोग्राम में को। ब्रश कैसे डिफाइन करें नोडमॉन और सर्वर डॉट ब्रश उसका बनाना है खुद का और इस वाले पेज पे हम ये फ्रंट एंड वाला पेज मान लो तो इसको तो डायरेक्ट खोल दोगे आप। इंस्पेक्ट पे जाते हैं कंसोल पर। यहाँ पर मान लो फिलहाल के लिए हमने लिख दिया था कुछ नेम बस अभी, और सेंड पे क्लिक करते तो आप आए थे। लेकिन यहाँ पर नहीं यार, नेविगेट पूरा ही कराना पड़ेगा। डिफाइन करना बनाना डाउनलोड करने वाला हाँ वो मैं तो समझ गया जैसे हमने अपना नेम लिखा हम उसी को एज ए ब्रश डिफाइन करना चाहते हैं पता है ये ठीक है फोन है अभी ट्राई फोटोशॉप करता में हूँ ये एक रख दिया बार। इसको हम ब्रश में कन्वर्ट करना चाहते हैं ताकि हम बार बार इसको यूज कर सकें एक पीएनजी को ब्रश में कन्वर्ट करना पता है कुछ इसके बारे में इस पेज पे हम यार आ गए होम वन पे और आ रहा है हेलो एबीसीडी। पता है बस ये बताइए कौन से मेन्यू से डिफाइन होगा अब बस ये डेटा पहुंचाना है उधर, ठीक है। तो देखो ये एपीआई हो गई और इस एपीआई में हमने कहा था यार आप क्या कर सकते हो यार, क्वेरी में डेटा भेज सकते हो, ठीक है। मान लो यार यहाँ पर हमने ऐसा कुछ लिख दिया, सेलेक्ट करिए और डिफाइन ब्रश करिए ब्रश में चला जाता है क्वेश्चन मार्क क्यू इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमने कुछ बैकटिक्स का यूज किया तो यहाँ पर हम डॉलर बना के हमने यही वाला यार नाम भेज दिया वैल्यू, ठीक है। तो आप इस एपीआई पे गए और इस एपीआई पे आपने यार ये वैल्यू भेज दी जो यहाँ से मिली। अब ये एपीआई चलेगी यहाँ पे सर्वर डॉट जीएस पे आओ, ये वाली एपीआई चलेगी। अब इस एपीआई में आपने क्वेरी में डेटा भेजा तो यहाँ पे मिलेगा किस में,
तो हम लिख सकते हैं कि लेट नेम इज इक्वल टू, आपको कहाँ से मिल रहा होगा यार, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, और उस क्वेरी देखो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी ऑब्जेक्ट आती है ना, और उस ऑब्जेक्ट में आपको यार मिल रहा होगा क्यू, तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट क्यू, ये नेम आप यहाँ पे यार भेज दोगे ऐसा। अब ट्राई करते हैं, तो पेज को करते हैं रिफ्रेश। मान लो यहाँ पर आपने लिख दिया नाम है ऐसा कुछ, शुभम या कुमार, एक मिनट रुकना बस, हेलो, नहीं अभी नहीं, 7 बजे, अभी 6 बजा है, ठीक। तो क्लिक करते हैं इस पे और आ रहा है देखो, हेलो शुभम कुमार वेलकम हो, है ना। तो इस तरह यार आप कुछ भी डेटा वगैरह भेज सकते हो। क्या क्या किया हमने यार, कुछ ये आपका फ्रंट एंड वाला पेज था। फ्रंट एंड वाले पेज पे आपको यार 2 चीजें दिख रही हैं, एक तो क्या इनपुट फील्ड और एक सबमिट का बटन। हमने कहा जैसे आप इस सबमिट बटन पे क्लिक करो तो आपको एक एपीआई को कॉल करनी है। कौन सी एपीआई को कॉल करनी है? इस वाली एपीआई को जो आपने बैकएंड में बनाई, और उस एपीआई में हमने क्वेरी में क्या किया यार, डेटा भेज दिया, ठीक है। और यहाँ आने के बाद server.js पे जैसे ही इस वाले आप URL पे आए, वैसे ही आपका ये डेटा मिल गया, कहाँ से, क्वेरी से। वो जो क्यू में आपने भेजा था नेम अपना, उसी नेम को आपने rest.render करके दिखा दिया। तो जैसे इस URL पे पहुंचे वैसे ही आपको कौन सा पेज दिखा दिया जाएगा, home1, और home1 पे क्या भेज दिया जाएगा, वही जो क्वेरी में आ रहा था नेम आपका, वो यहाँ पर हमने यार दिखा दिया। देखो हेलो नेम वेलकम, ठीक है। कैसे किया, ओके चलेगा सर, ठीक है server.js। देखो इस एपीआई पे जब भी आप जाओगे, ठीक है, इस एपीआई में, तो इस एपीआई में कहा है आपने क्वेरी में जो भी भेजा होगा, यानी localhost 8080/home, और इसकी क्वेरी में जो कुछ भी भेजा है, जैसे इस एपीआई पे जाओगे आपको भेज दिया जाएगा होम के पेज पे, ठीक है। इमेजिन कर लो आप डायरेक्टली यहाँ गए, ये थी वाली आपकी एपीआई http localhost 8080, यही था, और ये थे आपकी एपीआई home1, ठीक है। अब क्वेरी भेजनी होती है तो आप क्वेश्चन मार्क लगाओ और क्यू इज इक्वल टू, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने लिख दिया ABCDE और एंटर किया, तो देखो हेलो ABCDE वेलकम होम दिख गया। तो यानी इस एपीआई पे जाके आप कभी भी हिट करोगे तो ये वाली एपीआई आपको क्या एक पेज दिखाएगी होम वाला, और उस होम में यही क्वेरी में जो आ रहा है वही चीज डिस्प्ले कर देगी। ये अब इस एपीआई पे हमने कहा आपको खुद नहीं जाना, इस एपीआई पे जाना कब है, जैसे आप सबमिट बटन पे क्या कर दे रहे हो, क्लिक कर दे रहे हो, तो हमने आपको इस एपीआई पे पहुंचा दिया। कौन आया यार, एक मिनट, ठीक है, कुछ ऐसा सबमिट बटन पे क्लिक करते हमने इस एपीआई पे पहुंचा दिया, क्वेरी में यही वाली वैल्यू डाल दी जो आपने इनपुट में लिखी थी। अब यही वैल्यू आपने रेंडर वाले पेज पे भेज दी, और रेंडर वाले पेज ने क्या काम किया आपका, हेलो वही वाली नेम और आपका वेलकम दिखा दिया, कुछ ऐसा काम। अब तेजी से यार एक काम ये करो तुम लोग कि यहाँ पर जाओ और डाउनलोड करो कुछ MongoDB को, ऐसे MongoDB की वेबसाइट पे जाओ, ऐसा सर्च कर लो, और ये वाला जो वेबसाइट मिलेगी, यहाँ पर जाने के बाद आपको जाना है प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है, और उसके बाद ये जो ट्राई कम्युनिटी एडिशन है इसको यार डाउनलोड करना है। ऐसा थोड़ा सा नीचे आओगे और ये MSI वाले पैकेज को क्या कर लेना है, डाउनलोड, इस पे क्लिक करो, सब लोग डाउनलोड लगा दो। समझ में आया कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाना है। MongoDB की वेबसाइट पे जाओ,
MongoDB की वेबसाइट पे जाने के बाद आपको जाना है, यहाँ प्रोडक्ट पे क्लिक करना है और ये ट्राई कम्युनिटी एडिशन पे डाउनलोड लिखा है, इस पे क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आना और फिर से आपको ये डाउनलोड पे क्या कर देना है, क्लिक। तो आपका ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार डाउनलोड हो जाए आप उसको क्या कर दो यार, इंस्टॉल कर डालो, ठीक है। तो ये कुछ 500-600 MB का कुछ ऐसा ही होगा आसपास मुझे लगता है, उसको डाउनलोड कर लो। Sorry, what are the Photoshop workspace? Photoshop का workspace क्या है, explain करिए। हाँ हिंदी में कर सकते हैं, हिंदी में करिए। हाँ, प्रोडक्ट, फिर ये डाउनलोड बटन दिख रहा है, ट्राई कम्युनिटी एडिशन का डाउनलोड। उसमें फिर इस पे आने के बाद ये पेज खुल जाएगा, यहाँ पे डाउनलोड MSI पैकेज को। हाँ, थोड़ा सा पेज में नीचे करेंगे तो यहीं पे डाउनलोड दिख रहा होगा ना, ये कर लीजिए इसको डाउनलोड। और जिसका भी डाउनलोड हो जाए तेजी से एक बार यार मुझे दिखा देना, स्क्रीन शेयर कर देना अपनी, जिसका भी डाउनलोड हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपने क्या बोला, डिजाइन बनाते हैं सर, वही चीज तो हुआ, सेम उठा के ये थोड़ी ना बोला हमने, बोला वर्कस्पेस क्या होगा, हमने ये नहीं बोला किस पे करते हैं, हाँ तो हम ये बताइए हाउ टू क्रिएट आर्टिस्टिक बॉर्डर। बॉर्डर कैसे क्रिएट, तब तक MongoDB के बारे में थोड़ा सा यार देख लेते हैं क्या है। तो हमने एक यार कहीं दूर कहीं फाइल बनाई थी कुछ नोट्स वोट्स नाम की ना, थोड़ा सा उसमें लिख लेते हैं। ये रही, कौन से, इसको करते हैं ओपन विद VS Code। तो बताओ यार कोई भी लोग MongoDB क्या करता है, जो लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, कुछ आइडिया? इमेज हम जब उसके इमेज पे बॉर्डर, नॉन रिलेशनल से क्या मतलब है हमारा? इमेज दूसरी भी लाते हैं ना बॉर्डर लगाने के लिए, डिजाइन। जैसे पेज है हमारा, कोई और भी बता रहा है क्या तुम्हारे साथ साथ, डिजाइन लगाना कि तुम्हारे ही बैकग्राउंड से आ रही थी आवाज? स्ट्रोक में, लेकिन डिजाइन तुम्हारे से आ रही, ठीक है। हम बाहर से ला रहे हैं। तो MongoDB क्या है आपका यार? DB इज अ NoSQL डेटाबेस ना, उसका बैकग्राउंड तो लिखा है, उसमें एक स्ट्रोक भी लगा है। NoSQL डेटाबेस लेकिन दैट इज और सबसे image पहली को चीज तो यार वाइडली जैसे यूज्ड है फॉर स्टोरिंग रोज यूज स्टोरिंग डेटा एंड मैनेजिंग डेटा। तो आपके डेटा को स्टोर वगैरह करने के लिए क्या होता है यार, यूज होता है ना, ये एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में आपका डेटा स्टोर करता है। और वो डॉक्यूमेंट में भी किस टाइप में, जेसन डॉक्यूमेंट में, है ना, ऑब्जेक्ट टाइप के डॉक्यूमेंट में स्टोर करता है। यहाँ पे आपका डेटा की एंड वैल्यू के फॉर्म में नहीं रहता। अगर हम आपको एक एग्जांपल दिखाएं कि कैसा डेटा स्टोर होता है, तो देखो अभी एक शेप बना है, अब हमको इसके आउटसाइड यहाँ पे तो ये पार्ट देख रहे हो, की वैल्यू, ऐसे ही तो ऑब्जेक्ट में की एंड वैल्यू देते थे, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप में डेटा स्टोर होता है की एंड वैल्यू के फॉर्म में। यहाँ पे कोई टेबल वगैरह आपके पास नहीं बनती, टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर नहीं होता। तो ये क्या है आपका NoSQL डेटाबेस है, ठीक है। किस लिए यूज होता है, डेटा को स्टोर और मैनेज करने के लिए। इसमें आप लिख सकते हो इट इज डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड, और क्या कह सकते हैं, कोई भी शेप से एक ऑब्जेक्ट ठीक है। लग रहा है निकलता हुआ तो शेप डेटा इज स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट फॉर्म, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं की एंड वैल्यू फॉर्म, ठीक है। मेरी गलती नहीं है, हमने बोला था और क्या कह सकते हैं, स्टार्ट होने से पहले देख लीजिए जो लगता है। नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस भी इसे कह सकते हो, ठीक है। पूछिए
अब कैसे कैसे यार चीज़ें इसमें काम करती हैं। तो यार देखो, अगर कभी भी आपको अपना डेटा स्टोर कराना है कभी भी मोंगोडीबी में, तो तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो आपको स्टेप वन डेटाबेस को क्या करना पड़ेगा यार, क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले डेटाबेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अब क्या होता है डेटाबेस के अंदर, तो डेटाबेस के अंदर यार हम लोग ना बनाते हैं क्या, स्कीमा नहीं यार, कलेक्शन बनाते हैं। हो गया डाउनलोड? हाँ ठीक है, अभी देख रहे हैं। इसके अंदर हम लोग करते हैं डेटा इंसर्ट, ठीक है। तो जैसे यार मान लो यार कि आप चाह रहे हो यार कोई भी एक एप्लीकेशन है यार, मान लो आइसक्रीम की दुकान है यार, फेसबुक की एप्लीकेशन है, कुछ भी है, तो आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो मान लो अपने डेटाबेस का नाम रख दिया यार फेसबुक एप्लीकेशन, है ना। अब उस वाले आपका समझो एक डिव जैसा है, फेसबुक एक डेटाबेस है जो डिव जैसा, उसके अंदर यार अब आपको कलेक्शन स्टोर कराना है ना। अब डेटा कैसे इंसर्ट कराया जाए, अब यार मान लो यूजर कोई रजिस्टर करेगा तो भी आप उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन अपने डेटाबेस में सेव कराओगे। यूजर कल को कोई पोस्ट करेगा तो यार उसकी भी इन्फॉर्मेशन आप अपने इसमें क्या करोगे यार, सेव कराओगे, है ना। मान लो कल को यार कोई वो मार्केटिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर रहा है तो यार उसकी भी इन्फॉर्मेशन आप अपने पास क्या कर रहे हो, सेव करा रहे हो। तो अब यार आप अपने डेटाबेस में कैटेगरीज डिवाइड कर सकते हो, है ना, कि जो भी यार मान लो रजिस्टर हो रहे हैं यूजर, वो हमने कहा वो सारे इस यूजर नाम के कलेक्शन में आ जाए, वो इस डिब में स्टोर होते रहे। मान लो जितने भी वो यूजर पोस्ट कर रहे हैं वो हमने कहा यार वो इस साइड आ जाए, वो सारी एक कैटेगरी बना दी आपने पोस्ट की, वो सिर्फ इस पोस्ट वाले डिब में सेव होते रहे। तो उनको ही हम लोग कहते हैं क्या है, कलेक्शंस। और उन कलेक्शन के अंदर आप जाके क्या करते हो, डेटा इंसर्ट करते हो, ठीक है। एक एग्जांपल इसका भी दिखाते हैं, जैसे एक वेबसाइट है आपकी कोई भी, मान लो पे नहीं, ऐसे में कुछ है, देखो मान लो ये रही यूजर्स की इंफॉर्मेशन। तो देखो ये रहा शॉपिंग, शॉपिंग क्या है, डेटाबेस का नाम, ठीक है। अब इस डेटाबेस में आपने कहा जब भी कोई यूजर रजिस्टर होके आएगा तो उसकी डिटेल्स हमने कहा इस यूजर्स वाले इस वाले डिब में स्टोर कराते रहेंगे, इस वाले फोल्डर में। तो ये देखो 2 यूजर रजिस्टर हुए हैं, कोई भी यूजर रजिस्टर होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन किस में, इस यूजर्स के कलेक्शन में, इस यूजर के फोल्डर में आके सेव होगी। तो ये हो गया यार कलेक्शन है। अब कोई भी यूजर मान लो कोई भी सोशल मीडिया पे वो जाता है, पोस्ट करता है, कुछ भी करता है ना, या उसने मान लो कोई भी कार्ट में अपने आइटम ऐड किया, तो उसके लिए अलग स्कीमा, ये कि वो जितने भी इंफॉर्मेशन उसने कार्ट में जो कुछ भी ऐड करा उसके लिए अलग से हमने फोल्डर बना के रखा है। तो सब कुछ एक ही फोल्डर में नहीं, एक ही जगह पे नहीं, हर चीज का हमने क्या कैटेगरी डिवाइड कर दी। इनको ही हम लोग कहते हैं कलेक्शन, और इन कलेक्शन के अंदर हम करते हैं डेटा इंसर्ट, ठीक है। तो 3 चीजें हैं आपके पास, डेटाबेस, और उसके अंदर हम बनाते हैं कलेक्शंस, और कलेक्शन के अंदर हम करते हैं डेटा इंसर्ट। अब जरा यार वो शो करना किसका क्या हो गया था, शो करना। करिए मनोज भैया, शो करिए क्या वो चीज अलग हो गया, डाउनलोड हो गया। क्लियर। हाँ करिए। मेरा काम है क्लियर करना। और अभी 1 हफ्ते में एक इससे पहले वाला बैच तुम्हारा खत्म होने वाला है, तो मे बी वाला बैच अब तुम्हारा 2 घंटे का हो जाएगा, है ना। मेरा भी हम तो रोज बता रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर है ना क्लियर करना चाहते हैं। 1 हफ्ते बाद से, हाँ इस पे डबल क्लिक कर दीजिए। दूसरी चीज पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, इस पे नहीं बिल्कुल। क्योंकि तुम्हारा वाला बैच भी हमको इसी महीने खत्म करना है, तो 2 घंटे का बैच हो जाएगा अगला 1 हफ्ते बाद से, ठीक है। नेक्स्ट, फिर एक्सेप्ट, नेक्स्ट, हाँ और कंप्लीट, हाँ नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, कुछ भी नहीं करना, बस नेक्स्ट करते जाएंगे। हाँ इंस्टॉल, नया सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है, पुराना छोड़ देता है। पुरानी चीजें भूल जाते हैं, पुराने फ्रेंड याद होते हैं, पुराना स्कूल याद होता है, सब कुछ याद होता है।
संतोष को भेजना, दोनों लोग जाइए संतोष को भेजिए और लैपटॉप फैन ऑन कर दो, बहुत ये नंबर ढूंढते रहेंगे मेरे तो 3 पहले, एक तो पहले सही है, ठीक कर लिया और वो दोनों तो हो ही नहीं, वो दोनों डाउन होगा फिर भी काम नहीं आता, ये गलत बात है। और 2 तो मेरे आए हैं, 3 तो मतलब उसमें से 6 आपके हैं 12 आपके हैं। सर ये कैसे? किसी और के में हो जाए पहले तो बता देना ना। किसी लिए तो नहीं आया, सबके तो 3 आए, 3 4 ठीक है, एक काम करिए, स्क्रीन स्टॉप कर दिए, तब तक मैं बता देता हूँ करना क्या क्या है ना, इसके बाद टाइम लग रहा है बहुत। ठीक है, दिख रही स्क्रीन? देखो, जब एक बार आपका MongoDB इंस्टॉल्ड हो जाएगा तो यार यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पे सर्च करना है MongoDB कंपास, ऐसा है ना। या हो सकता है पहली बार इंस्टॉल करोगे तो ये अपने आप ओपन हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम जब भी इंस्टॉल ओपन करना है तो यहाँ सर्च कर लेना MongoDB कंपास, इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे जाना है ऐड न्यू कनेक्शन, ऐसा, और इसको कर लेना है सेव एंड कनेक्ट। कर लिया हमने, इस तरह से खुल जाएगा। अब मेरे पास तो बहुत सारे डेटाबेस बने हुए, ये सारे क्या आपके डेटाबेस है, बहुत सारे बने हुए। फिलहाल जब आप पहली बार इसको ओपन करोगे अपने पास तो आपको सिर्फ 3 डेटाबेस दिख रहे हैं जो कि आपके सिस्टम के होंगे, और उससे हमें कोई भी छेड़खानी वगैरह नहीं करनी है। आपको खुद का एक डेटाबेस बनाना है और उसको यूज करना है। तो टूल की हेल्प से भी आप यहाँ पर, ये इनका क्या टूल है ना, तो इनकी हेल्प से भी यहाँ पर आप यार प्लस प्लस पे क्लिक करके डेटाबेस बना सकते हो। सारे काम टूल की हेल्प से भी कर सकते हो और कमांड की हेल्प से भी कर सकते हो। तो हम दोनों तरह से देखेंगे। टूल की हेल्प से तो हम लोग 5 मिनट में कभी भी देख लेंगे। पहला काम हम लोग सीखते हैं कमांड की हेल्प से काम कैसे करना है, क्योंकि कल को आप VS कोड पे क्या दोगे यार, कोड लिख के कमांड ही दोगे, तो वो काम हमें यहाँ पे करना है। अब इनका खुद का क्या है, देखो यहाँ पर जाओगे प्लस पे और इस पे थोड़ा सा ये अपडेट हुआ है ना तो थोड़ा अजीब सा लगता है। हाँ देखो, इस पे क्लिक करते ही इनका खुद का यार एक वो है, टर्मिनल है खुद का इनका, है ना। अब पहला स्टेप क्या था, अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करना है ना तो क्या करना है, नहीं दिखा रहा, खाली एकदम, रुकिए एक मिनट, शेयर करिए देखिए। सर ये बता दीजिएगा थोड़ा अभी बताते हैं कैसे। हाँ ऐड इस पे गए, हाँ ये देखिए 3 डेटाबेस दिख तो रहे, एडमिन, कॉन्फ़िग और लोकल। तो हमें इनसे कोई काम नहीं करना है ना। आपको एक नया खुद का डेटाबेस बनाना है, उस पर काम करना है। तो इसी लोकल 27017 पे माउस ले जाइए, 27017, और उस पे जो प्लस के बगल में जो एरो बना है उस पर क्लिक करिए। हाँ ये एरो, ये आपका टर्मिनल ऐसे ओपन हो जाएगा, है ना। इस टर्मिनल पे काम करना है। क्या हुआ, फैन ऑन करना है, फैन यार यहाँ से तो पता नहीं। ठीक है बंद कर दीजिए, अभी हम बताते हैं कमांड में क्या करना है आपको। क्या यार ऐसा नहीं आ रहा है तुम्हारे में, क्या अलग दिखा रहा है क्या कुछ? करो शो करो तुम। हाँ करो करो शो करो। तो तुम्हारे में MongoDB अपडेटेड नहीं, पुराना वाला वर्जन पड़ा हुआ। जिस दिन अपडेट हो जाएगा तुम्हारे में भी वैसे ही दिखने लगेगा ना। फिलहाल तुमको टर्मिनल यूज करना है तो नीचे मंगोस पे क्लिक करो, ये जो सबसे नीचे मंगोस दिख रहा है, और नीचे एकदम काली स्क्रीन पे, हाँ यहाँ पर तुम यूज करो। ठीक है, हाँ अभी अपडेट हो गया, वही तुम कह रहे हैं चीज़ें चेंज हो गई हैं सारी। तो
पहले वाला मुझे अच्छा लगता था, अभी वाला बेकार लगता है। और भी आएगा अरमान और नाम नहीं लिया। हाँ हाँ, तो दोबारा इंस्टॉल कर लोगे तो अपडेटेड वाला आ जाएगा ना। डाउनलोड कर लेना नया वाला पहले, फिर इंस्टॉल कर लेना। तब तक इसी पे ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। स्टॉप कर दो। अब देखो स्टेप 1 क्या है कि पहला आपका काम क्या है, डेटाबेस को क्रिएट करने का है ना। तो क्रिएट करने की कमांड क्या है, कभी भी आपको अगर यार डेटाबेस क्रिएट करना है तो आप कर सकते हो, या कोई पुराना डेटाबेस आपका बना हुआ है उस डेटाबेस पे आप जाना चाहते हैं तो आपको इस कमांड का यूज करना है, यूज और उस डेटाबेस का नेम, ये है कमांड। इस कमांड के थ्रू क्या कर सकते हो, आप किसी भी एग्जिस्टिंग डेटाबेस पे जा भी सकते हो, और अगर नहीं है ऐसा कोई डेटाबेस बना नहीं है तो इसकी हेल्प से क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा आपका। तो चलो यार मोंगोडीबी पे जाते, मान लो यार हमने एक डेटाबेस का नाम रखना है और नाम रख देना है कुछ, मान लो यार इवनिंग बैच, ठीक है। तो हमने ऐसा लिख दिया यूज और डेटाबेस का नाम इवनिंग बैच, एंटर। तो देखो दिखा रहा है स्विच्ड टू डीबी इवनिंग बैच, पर अभी आपको यहाँ पर कहीं पे भी इवनिंग बैच दिख नहीं रहा होगा। अगर आप सर्च भी करो यहाँ पे देखो कोई नाम दिख रहा है इवनिंग बैच, नहीं। एक डेटाबेस आपको दिखेगा तब भी, जब तक दिखेगा तभी जब कम से कम उसके अंदर एक कलेक्शन या डेटा इंसर्ट हुआ है ना। तो हमने डेटाबेस बनाना तो सीख लिया। अब अगला काम, अब इसके अंदर कलेक्शन कैसे बनाया जाए, स्टेप कलेक्शन कैसे बनाया जाए। तो आप ऐसे लिखना है, इसके लिए कमांड है आपकी db डॉट, कमेंट में डाल देता हूँ, db डॉट क्रिएट कलेक्शन। ये एक मेथड है, इसके अंदर आप अपना कलेक्शन का नाम दे सकते हो, जो आपकी इच्छा हो वो आप कलेक्शन का नेम रख सकते हो, ठीक है। तो डेटाबेस क्रिएट करना है तो आपको यूज की हेल्प से करना है, या कोई पहले से बना हो उस डेटाबेस पे जाना है तो भी आपको यूज की हेल्प से जाना है। अगर उस डेटाबेस के अंदर आपको कलेक्शन क्रिएट करना है तो आपको लिखना है db डॉट क्रिएट कलेक्शन, उस डेटाबेस पे जाने के बाद db डॉट क्रिएट कलेक्शन। तो करते हैं यार, वो db पे जाते हैं तो इवनिंग बैच में हो, इवनिंग बैच के अंदर हमें क्या करना है, कलेक्शन बनाना है, db डॉट क्रिएट कलेक्शन। तो अब यार कोई भी वेबसाइट पे जाते हो तो यूज़र का रजिस्ट्रेशन साइन अप वगैरह तो होता ही होता है ना। तो मान लो यार हम चाहते हैं जितने भी यूज़र आप स्टोर करना चाहते हो, जितने भी यूज़र्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हो उसके लिए एक फोल्डर बन जाए। इस इवनिंग बैच ये हो गया डेटाबेस का नाम, इसके अंदर हम चाहते हैं एक फोल्डर बन जाए यूज़र्स नाम का, तो जितने भी लोग रजिस्टर हो वो सब उस यूज़र्स के फोल्डर में जाए। तो हमने यार कलेक्शन का नाम आपने रख दिया क्या यार, यूज़र्स, ऐसा। तो देखो दिखा रहा है OK1, क्या अब यार दिखने लगा होगा हमें इवनिंग बैच, और ट्राई करते हैं, अभी भी नहीं दिख रहा। अगर हम यहाँ पे जाएं और इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं एक बार, अब ट्राई करते हैं, इवनिंग बैच देखो अब दिख रहा है। तो यार आपने क्या किया, पेज को एक बार रिफ्रेश कराया और जैसे आपने कलेक्शन बना चुके, अब आपको इवनिंग बैच, ये देखो ये डेटाबेस का नाम हो गया इवनिंग बैच, और उसके अंदर ये यूजर्स का क्या हो गया, कलेक्शन। अब इस पर क्लिक करोगे यूजर्स पे तो अभी देखो कोई भी डेटा इसके अंदर नहीं पड़ा है। तो अब यार आपको डेटा इंसर्ट कराना है किसी कलेक्शन के अंदर, तो वो कैसे किया जाए, ठीक है, और देखते हैं। तो हमने देख लिया यार कि डेटाबेस क्रिएट कैसे करना है, यूज डेटाबेस का नाम, और क्रिएट कैसे करना है db डॉट क्रिएट कलेक्शन से। अब इंसर्ट कैसे कराना है, तो यार इंसर्ट कराने के दो तरीके हैं कि आप कर सकते हो इंसर्ट सिंगल डेटा, अगर आपको इंसर्ट कराना है सिंगल डेटा तो आप यूज़ कर सकते हो इस कमांड का db डॉट कलेक्शन नेम। अब हो सकता है यार एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे कलेक्शन हो ना, बहुत सारे फोल्डर हो, आपको किस वाले कलेक्शन के अंदर डेटा इंसर्ट कराना है, तो पहले आपको देना पड़ेगा db डॉट कलेक्शन का नेम, कि आप किस वाले कलेक्शन के अंदर यार क्या करना चाहते हैं, डॉट इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट 1।
तो अब हमने एक चीज़ बताई थी कि यहाँ जो भी डेटा इंसर्ट होता है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है, कीज़ एंड वैल्यू के फॉर्म में। तो आप इंसर्ट कर रहे हो एक डेटा, तो ये हमने बना दिया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप की वैल्यू कर करके यार अपना डेटा क्या कर सकते हो, इंसर्ट, जितनी चाहो उतनी की वैल्यू दे सकते हो। तो करना क्या है, डीबी, उसके बाद कलेक्शन नेम और डॉट इंसर्ट ऑन, अगर आपको सिंगल डेटा इंसर्ट करना है तो। चलते यार, तो इवनिंग बैच पे हम, इवनिंग बैच के अंदर ये रहा एक कलेक्शन यूजर्स का, ठीक है। मान लेते हैं एक और यार कलेक्शन बनाना है, मुझे मूवीज की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। तो एक और कलेक्शन बनाने के लिए आप क्या लिख सकते हो, db डॉट क्रिएट कलेक्शन, और हमने यहाँ पे लग दिया है मूवीज, ऐसा। अभी दिखा नहीं, देखो दिखा तो रहा है ओके वन। तो अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर आओ, इस वाले इवनिंग बैच पे क्लिक करो और रिफ्रेश पे क्लिक कर दो, तो देखो एक और कलेक्शन बन गया। तो एक मूवीज का कलेक्शन हो गया और एक यूजर्स का कलेक्शन हो गया। अब यार हमें डेटा इंसर्ट करना है, तो आपको पहले सोचना पड़ेगा ना कि आप मूवीज वाले कलेक्शन में डेटा इंसर्ट करना चाहते हो या यूजर्स वाले में ना। मान लो आप मूवीज वाले में करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसे लिखना पड़ेगा db डॉट, पहले उस कलेक्शन का नाम, तो हमने कहा यार हम मूवीज वाले में जाना चाहते हैं तो मूवीज सजेस्ट कर रहा है खुद ही, डॉट इंसर्ट वन, इंसर्ट वन सजेस्ट किया, ओपन किया। अब इसके अंदर आप की वैल्यू फॉर्म में यार अपना डेटा इंसर्ट करा सकते हो। तो हमने कहा यार मूवी का नेम है, मान लो कुछ भी अंडर वर्ड, ठीक है। मान लो इसका यार प्राइस कुछ भी डिटेल डाल देते, कुछ ऐसा 340, बस इतना ही डिटेल है। और हमने किया एंटर। तो एंटर करते ही आपको दिखा रहा है क्या, एक्नॉलेज ट्रू, इसका मतलब यार डेटा इंसर्ट हो गया है। अब MongoDB में जब भी आपका कोई डेटा इंसर्ट होगा तो MongoDB खुद से उसके लिए एक यूनिक आईडी जनरेट कर देगा, यानी आपको आईडी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप बस डेटा इंसर्ट करो, उस डेटा के लिए खुद से क्या हो जाएगी, यूनिक आईडी जनरेट। अब अगर हम देखना चाहते हैं तो मूवीज़ वाले पे जाओ और यहाँ पर बस रिफ्रेश पे क्लिक करो, तो देखो आपका एक डेटा इंसर्ट हो गया। तब तुम्हारा काम यह है, जरा यूजर्स के अंदर एक यूजर की इंफॉर्मेशन सेव करके दिखाओ, नेम, ईमेल और पासवर्ड, 3 चीजें। सभी लोग, और मैं चेक करूंगा अभी। ये है कमांड्स आपकी। खुद का डेटाबेस बनाना है आपको, और खुद का आपको एक कलेक्शन बनाना है, और उस कलेक्शन के अंदर एक डेटा इंसर्ट करना है ना। हाँ 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 हाँ। तो आपको उन डेटाबेस पे नहीं जाना, हमने कहा आपको खुद का एक डेटाबेस बनाना है ना। जैसे हमने देखे यहाँ पे खुद का एक डेटाबेस बनाया, किस नाम का, इवनिंग बैच का। हाँ हाँ, तो आपको किसकी कीवर्ड से बनाना है, देखिए यहाँ पे लिखा है यूज की हेल्प से, यूज, और अब कुछ भी नाम दे दोगे तो उस नाम का क्या कर बन जाएगा, डेटाबेस बन जाएगा। जैसे डेटाबेस बन जाएगा तो दिखाएगा स्विच्ड टू, और आपके डेटाबेस का नाम दिखाएगा। अगर MongoDB का कनेक्शन यहाँ पर वो एरर टाइप का दिखा रहा है तो उसका एक ही तरीका है कि यार या तो सिस्टम रिस्टार्ट करो, और अगर फिर भी नहीं चलता है तो MongoDB को अनइंस्टॉल करो और दोबारा इंस्टॉल करो।
उसका और कोई तरीका नहीं है। और हाँ, वो अगर कंटिन्यू बार बार ऐसा होता तो हाँ, विंडो का अपडेट को यार बंद कर देना। हाँ बता, क्या कह रहा है अरुण? सचिन आपको आता है इसी टच के अंदर ये हाँ हाँ तो हाँ, मतलब तो सबसे पहले डेटाबेस होना चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए, और उसके अंदर डेटा इंसर्ट होना चाहिए, है ना? हाँ हाँ। नहीं नहीं, डायरेक्ट डेटा इंसर्ट नहीं होगा कभी भी। डेटाबेस के अंदर आपके हमेशा क्या बनेंगे, कलेक्शन, और कलेक्शन के अंदर ही क्या होगा, आपका डेटा इंसर्ट होगा, है ना? कैसे देखें? टर्मिनल में ऐसा जाना है आपको। हाँ सॉरी, यहाँ पे आपको इधर क्लिक करना है, ये वाला जो ये एरो दिख रहा है, ये इस पे देखे यार तुम्हारा। हाँ यार दिखाओ। हाँ हम्म, 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 हाँ हाँ। तो ये पहले उस नाम को एबीसी एबीएस नाम का क्या बनेगा, कलेक्शन बनेगा ना? हाँ हाँ, बन जाएगा बन जाएगा। अच्छा अच्छा, हम कहे तुम बिना कलेक्शन के डेटा इंसर्ट कैसे करा दिए यहाँ पे? ठीक है, तो आपको यार डेटाबेस कलेक्शन क्रिएट करना है, तो आपको ये, और उसमें इंसर्ट करना है, तो ये तो किसने किसने कर लिया यार डेटा इंसर्ट? स्टॉप हो गई क्या इसकी? एक सेकेंड, एक मिनट। यस, कर रहे हो? अच्छा ठीक है। तुम्हारे वाले में ऊपर वो कनेक्ट पे क्लिक करोगे? नहीं, नया डेटाबेस बनाने के लिए वो यूज कीवर्ड, वहीं टर्मिनल पे यूज कीवर्ड डाल दो। अच्छा, क्लिक करो शो डीबीएस, एक काम करो। अच्छा रुको एक मिनट, अभी देख रहे हैं। हाँ तो ये कैप उसमें लिखना कैपिटल है, उसमें देखो। ऐसा क्रिएट स्मॉल है, कलेक्शन का सी कैपिटल में है ना? हाँ तो अब आपको यहाँ पे पहले तो 27017 पे ऐसा रिफ्रेश करना है, ठीक है? तो इसके अंदर जो भी डेटाबेस नया बनाया होगा वो दिख जाएगा, है ना? हाँ
27017 पे क्लिक करके पहले रिफ्रेश कर देना है ऐसा, तो नया डेटाबेस बन गया होगा आपका। अब उसके अंदर आपके कलेक्शन दिख रहे होंगे, और कलेक्शन के अंदर अगर डेटा नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर रिफ्रेश कर देंगे, डेटा दिख जाएगा। ठीक है, एक और बार देख लेते हैं कैसे क्या क्या करना है ना, सब कुछ फिर से। तो देखो एक और कमांड हम बताते हैं कि अगर यार आपको देखना है कि अभी तक आपके पास टोटल कितने सारे डेटाबेस हैं आपके पास, है ना, तो आपको ये कमांड लिखनी है शो dbs, एंटर करेंगे तो देखो इतने सारे डेटाबेस आपने बना रखे ये सारे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार इसको भी, टू शो ऑल डेटा बेस, किस कमांड का यूज करना है, शो dbs। ठीक है, टू क्रिएट अ डेटाबेस किस कमांड का यूज करना है, यूज, और उसके बाद आपको देना है डेटा बेस का कुछ भी नाम। ठीक है, आपको बनाना है कलेक्शन, तो आप यूज कर सकते हो इस कमांड का db डॉट क्रिएट कलेक्शन, तो क्रिएट का C स्मॉल और कलेक्शन का C कैपिटल, और यहाँ पर आप अपना कुछ भी नेम दे सकते हो। हाँ यूज, हाँ टू क्रिएट कलेक्शन और टू यूज एनी एग्जिस्टिंग डेटाबेस। ठीक है, जो पहले से बना हो या तो उस पे जाना हो या कोई नया बनाना, तो आपको अरे यार यहाँ पे नहीं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो क्रिएट अ डेटाबेस और टू यूज एनी एग्जिस्टिंग डेटाबेस, आपको किस कमांड का यूज करना है, यूज डेटाबेस। ठीक है, और अब यार इंसर्ट कराना है आपको, तो इंसर्ट हमेशा कलेक्शन के अंदर होगा, तो इंसर्ट डेटा इन अ कलेक्शन, तो आपको इस कमांड का यूज करना है। तो इंसर्ट दो तरीके से हो सकता है, तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ फोर्थ का कुछ ए वाला पार्ट, ठीक है, इंसर्ट सिंगल डेटा, तो आपको इस कमांड का लिखना है db डॉट, पहले तो कलेक्शन का आपके नेम, उसके बाद आपको लिखना है इंसर्ट 1, और यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट में की एंड वैल्यू फॉर्म में डेटा अपना दे सकते हो। तो चलो बनाते हैं। तो अगर आपको डेटाबेस देखना है तो आपने किस कमांड का यूज किया, शो dbs। अब पहले की किसी डेटाबेस पे जाना है तो यूज करके, जैसे अमूल पे जाना है तो उसी पे आप जा सकते हो। ठीक है, फिलहाल हमें जाना है यार एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है। मान लो यार हमने डेटाबेस का नाम रख दिया यार कुछ, क्या रख दिया जाए, क्या रखा जाए डेटाबेस का नाम, कुछ यार TMDB रख देते, कुछ ऐसा TMDB ऐसा। तो देखो स्विच्ड टू DB TMDB आ गया कि आप इस वाले डेटाबेस पे एग्जिस्ट आ चुके हैं ना। अब ये डेटाबेस आपको अभी दिखेगा नहीं, अगर आप यहाँ पर जाओ और यहाँ पर कहीं पे भी लिखो यार ऐसा रिफ्रेश करके TMDB, देखो कहीं पे भी सजेस्ट नहीं कर रहा है ना। तो एक डेटाबेस दिखेगा तभी जब आप उसके अंदर एक ना एक कलेक्शन बनाओ। तो इसके अंदर कलेक्शन बनाना है तो आपको इसकी हेल्प से बनाना है db डॉट क्रिएट कलेक्शन। तो कलेक्शन का नाम हम रख देते हैं मूवीज। ठीक है, एंटर किया तो देखो दिखा रहा है कि OK1 यानी एक कलेक्शन बन गया होगा। अब आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। तो देखने के लिए आपको करना क्या है, पहले तो यार यहाँ पे रिफ्रेश करना है, और अब यहाँ पे हम फाइंड करें तो यार आपने TMDB नाम से कुछ बनाया था जो कि ये दिख रहा है, मिल गया। इसके अंदर मूवीज नाम का ये दिख रहा है। अब इस मूवीज वाले कलेक्शन के अंदर डेटा इंसर्ट करना है, तो आपको क्या करना है,
तो आपको यहाँ पे लिखना है DB डॉट कलेक्शन का नेम आपका क्या है, मूवीज, ठीक है। और उसके अंदर हमें क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट 1। तो यार ठीक है यार, हमने यहाँ पे मूवी का नाम रख दिया, क्या कुछ भी मान लो यार, हो गया उसका नाम ड्रैकुला, ठीक है। उसकी जो यार रेटिंग है हमने कह दिया यार कुछ है 4.3 है, ठीक है। और लैंग्वेज हमने कह दिया उसकी क्या है, लैंग्वेज इंग्लिश है। एंटर। तो एंटर करते ही दिखा रहा है एक्नॉलेज टू, यानी डेटा इंसर्ट हो गया होगा और उसने उस डेटा की एक यूनिक ऑब्जेक्ट आईडी बना दी होगी। तो अब मूवी के अंदर जाओ, देखो अभी कुछ दिख रहा है नहीं, लेकिन जैसे आप पेज को रिफ्रेश करोगे तो एक डेटा दिख गया। तो आपने ये इन्फॉर्मेशन सेव कराई थी, नेम, रेटिंग और लैंग्वेज, है ना, पर ये ऑब्जेक्ट आईडी अपने आप से उसकी आ जाएगी। अब करते हैं एक और डेटा को इंसर्ट, है ना। तो फिर से इंसर्ट करना चाहते हो, फिर से लिखोगे DB डॉट मूवीज। मान लो आप एरो का की का यूज करेंगे तो वही पुराना वाला पार्ट आ जाएगा, बस नाम चेंज कर देंगे। मान लो यार हमने कुछ भी यहाँ पे नाम चेंज कर दिया, रन, रेटिंग इसकी कर दिया यार कुछ 3.3, लैंग्वेज इसकी भी इंग्लिश, ये भी इंसर्ट हो गया। यहाँ पे जाके पेज को रिफ्रेश करते तो आपके पास ये रहा डेटाबेस TMDB, उसके अंदर ये रहा कलेक्शन, उस कलेक्शन के अंदर 2 डेटा इंसर्ट हो गए, ठीक है। अब एक बार में आप यार चाहते हो 10-12 मूवी एक ही बार में इंसर्ट कर देना, ठीक है। यानी आपको ये इन ऑब्जेक्ट्स का भी क्या करना है, कलेक्शन एक साथ भेज देना है। ऑब्जेक्ट तो खुद ही में एक कलेक्शन है, अब इन ऑब्जेक्ट्स के भी आपको 10 कलेक्शन एक साथ भेजने, तो ऑब्जेक्ट्स का भी कलेक्शन आप किसके अंदर डाल सकते हो, एरे के अंदर यार। तो ठीक है, हम यहाँ पे एक ही बार में पूरा क्या भेज देंगे, एरे। कैसे, आप यहाँ पर जाओ और ऐसा लिखो, तो कैसे भी यार ये क्लियर स्क्रीन कुछ चलता है क्या, हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे दिख रहा था। तो हम अपने डेटाबेस पे तो है, कैसे लिख देंगे, देखो DB डॉट, पहले तो इस कलेक्शन पे पहुंचना है, तो ये हम आ गए मूवीज पे, डॉट इंसर्ट मैनी। तो आपको एक बार में बहुत सारा डेटा इंसर्ट करना, तो आप जा सकते हो इंसर्ट मैनी पे, ठीक है। करना कुछ नहीं, आपको एक एरे बनाना और इस एरे के अंदर एक बार में आपको 3 मूवी इंसर्ट करनी, 4 मूवी इंसर्ट करनी, कर दो। तो ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे पहली मूवी हमने इंसर्ट करी यार, कुछ भी ऐसा जादू नाम था इसका, और इसकी रेटिंग थी कुछ यार 3.4। अब एक ऑब्जेक्ट के खत्म होने के बाद कॉमा, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, इसका नेम यार हमने दे दिया कुछ था यार ऐसा धूप, रेटिंग थी इसकी यार एकदम 5, कॉमा लगा के थर्ड ऑब्जेक्ट बनाया, हमने लिख दिया नेम था इसका क्या यार, क्या था यार, कुछ भी, किंग मूवी का नाम, और रेटिंग थी इसकी यार 2। तो एक ही बार में आप मल्टीपल डेटा भी इंसर्ट करा सकते हो। कंडीशन क्या, आप इंसर्ट मैनी का यूज करो, एरे बनाओ और उसके अंदर जितने चाहो उतने ऑब्जेक्ट आप डाल दो, एंटर करो। तो एंटर करते क्या दिखाया, एक्नॉलेज ट्रू और 3 आईडी आ गई, यानी आपने 3 डेटा इंसर्ट करा दिया। मूवी में जाते हैं और करते हैं बस इसको रिफ्रेश, तो देखो 1 2 3 डेटा आपको एक ही बार में देखने के लिए मिल गया। इसको देर काट ही दे। तो सिंगल डेटा इंसर्ट कराना है आपको db.collectionName.insert1 का यूज करना है। अगर आपको यार मल्टीपल डेटा इंसर्ट कराना है तो आपको लिखना है इंसर्ट मल्टीपल, तो आपको इस कमांड पे जाना है db.collectionName.insert मैनी का यूज करना है। बस आपको इसमें एरे बनाना और उस एरे के अंदर आप जितने चाहो उतने ऑब्जेक्ट दे सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसा एग्जांपल। अब अगला काम क्या, तो CRUD ऑपरेशन कर रहे हैं यहाँ पर भी मान लो। तो आपने यार देखो डेटाबेस क्रिएट कर लिया, कलेक्शन भी बना लिया, वो भी क्रिएट हो गया, और डेटा भी इंसर्ट कर दिया ना। अब किसी डेटा को यार आपको चाहिए, गेट करना है, तो वो कैसे किया जाए, हाँ हाँ बताओ बताओ। इंसर्ट 1, तो ये गए DB.collection नेम क्या है, मूवीज डॉट
इंसर्ट वन, और इसके अंदर यार आपने ऑब्जेक्ट दिया और मूवी का नाम मान लो हमने रख दिया कुछ भी यार, स्पाइडर मैन मूवी नेम ना, नेम हमने दे दिया स्पाइडर मैन। लैंग्वेज हमने कहा यार इसकी क्या है, हिंदी में थी, रेटिंग थी यार 3, हो गया, तो ये आ गया। तो इंसर्ट वन भी देख लिया और इंसर्ट मल्टीपल भी देख लिया। अब यार फाइंड करना, आपको कोई भी डेटा यार डेटाबेस से निकालना है यार, ढूंढना है कि ये चीज पड़ी है कि नहीं आपके डेटाबेस में, है कि नहीं। तो आपको पता करना है कि यार आपके इस डेटाबेस में मूवीज में मान लो यार जादू नाम की कोई मूवी पड़ी है कि नहीं, या स्पाइडरमैन नाम की कोई मूवी पड़ी है कि नहीं। तो आप किसी भी की के बेस पे उस डेटा को क्या कर सकते हो यार, फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको देखना है कि इस कलेक्शन के, हाँ बोलो बोलो, हाँ हाँ रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश कर लो। तो फिर इंसर्ट नहीं हुआ होगा फिर सही से यार। आ गया है, मूवीज के कलेक्शन में ही कर रहे हो, कहीं और कर रहा हो, देखें एक बार, शेयर करो, करो शेयर, देखते हैं। हाँ इंसर्ट मैंने क्या है, एक एरे बनाया, ठीक है, करो जरा वो रिफ्रेश पे क्लिक, इधर नहीं राइट साइड आओ और थोड़ा और नीचे, हाँ फाइंड पे क्लिक कर दो या फाइंड पे कर दो, मान लो आ गया, देखो नीचे। और इसी फाइंड के नीचे देखो, वो जो इधर वाला रिफ्रेश है वो डेटाबेस को रिफ्रेश कर रहा है, ये जो राइट साइड वाला रिफ्रेश है, देखो फाइंड के नीचे एक रिफ्रेश का बटन बना है, ये आपके डेटा को रिफ्रेश, इसके फाइंड के नीचे और जस्ट नीचे जहाँ पे 1 और 4 लिखा है, 1 और 4 की ये आपके डेटा को रिफ्रेश कराएगा, ठीक है। तो वो डेटाबेस को रिफ्रेश, ये कलेक्शन के अंदर जो डेटा है उसको रिफ्रेश करेगा, ठीक है। तो एक और यार बस वो गेट वाला और देख लेते हैं, ठीक है। अब यार आपको पता करना है, मान लो यार हमको ये फाइंड करना है, ऐसा शेयर कर देता हूँ, मेरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं अभी, अच्छा, मान लो हम पता करना चाहते हैं यार कि आपके पास किसी भी कलेक्शन के अंदर कितना डेटा है। मान लो यार एक और कलेक्शन होता है, यहाँ पे इमेजिन करो ऐसा कुछ। तो अभी हम टेस्ट वाले पे देखो, हम पहले हमको जाना है इस TMDB पे, तो हमने लिखा यूज TMDB, एंटर किया तो देखो दिखा रहा है स्विच्ड टू TMDB, यानी आप इस डेटाबेस पे आ गए। अब इस डेटाबेस के अंदर यार मान लो मैंने एक यूजर्स का एक और कलेक्शन बनाना है, तो कलेक्शन बनाने के लिए आपको लिखना है db डॉट क्रिएट कलेक्शन, और हमने ऐसा बना दिया यूजर्स, ठीक है। तो अब डेटाबेस बन गया है, आप यहाँ पे जाओ रिफ्रेश पे क्लिक करो, देखो ये बन गया, ठीक है। अब आपको कभी भी किसी भी कलेक्शन के अंदर देखना है कि कितना डेटा पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा डेटा देखना चाहते हो एक बार में पूरा, तो आप देख सकते हो इसकी हेल्प से। DB पहले तो उस कलेक्शन तक पहुंच जाओ, तो DB डॉट मूवीज डॉट फाइंड, बस और कुछ भी मतलब डॉट फाइंड मेथड, जैसे ही एंटर करोगे तो देखो, तो इस मूवीज वाले कलेक्शन के अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 डेटा पड़ा हुआ है, देखो इतना ही था 6, है ना। अगर हम ऐसा लिखें, क्लियर स्क्रीन कर देते हैं, अगर हम ऐसा लिखें DB डॉट यूजर्स वाले कलेक्शन में देखना चाहते हैं कितना कुछ पड़ा है, डॉट फाइंड मेथड चला, एंटर, तो देखो कुछ भी नहीं आया, खाली स्पेस, यानी एक भी यार डेटा पड़ा ही नहीं, तो दिखाएगा क्या, है ना। तो आप पूरा उस कलेक्शन का पूरा ऑल डेटा देखना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ फाइंड मेथड, ऐसा लिख देता हूँ।
हमको ट्राई करना है db.collection name, बस खत्म हो गया डॉट फाइंड। ठीक है, अब अगला जब क्लास करेंगे तो यार देखेंगे और भी आगे कैसे कैसे चीज़ों को फाइंड करना है ना। कोई एक पर्टिकुलर डेटा फाइंड करना है कि आपके यार डेटाबेस में यार मान लो इस नाम का कोई बंदा है कि नहीं, है ना, इस वाली मूवी के नाम से कोई डेटा है कि नहीं, तो वो हम अगली क्लास में देखेंगे। हाँ यार पूछो।